ये दोनों एक ही कंप्यूटर से निकाले गए हैं। सेम फॉन्ट, यू सी। वाव नकुल, क्या कंक्लूजन है। पर ये फॉन्ट तो हर कंप्यूटर में होता है। मुझे पता है। क्या मैं एग्जामिनेशन खत्म कर सकता हूँ? इसमें से कुछ ढूंढना चाहिए, कोई स्टाइल, कोई पैटर्न, कोई कॉमास। डूड, ये बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहा है। तुम लोग कॉमास और सेमी कॉलम्स ही ढूंढते रहना, और तब तक वो करीब 2-4 नोट्स और भेज देगा। मुझे पता है कि इसके पीछे कौन हो सकता है। कौन? सी, इट्स वेरी सिंपल। ऐसा पहले तो कभी नहीं हुआ ना। इसका मतलब हमारा पहला शक उस स्टूडेंट पे जाना चाहिए जो यहाँ पे नया है। राइट। अब इसका फॉन्ट और इसकी स्टाइल ध्यान से देखो। ये तो कोई चीप डिजाइनर प्रिंट लगता है। बिंगो, ये बिल्कुल किसी फिल्मी मैगजीन का ही पेज है, और इसे तो सिर्फ एक ही स्टूडेंट इंस्पायर हो सकता है। अन्वेषा, फ्लाइंग बॉल। उसको यहाँ के फंडे सिखाने ही पड़ेंगे। She'll pay heavily for this. मुझे नहीं लगता जंबो मुझे यहाँ रहने देगा। तुमने राव सर को हक कैसे किया? सॉलिड गट चाहिए इसके लिए। I don't know यार, सब कुछ अपने आप हो जाता है, और मुझे पता तब चलता है जब ऑलरेडी हो चुका होता है। अब आगे क्या करेगी ये सोच। सोचना क्या है, मेरे लिए तो सब कुछ डिसाइडेड है। लगता है मुझे उस एक्सटिंक्ट डायनासोर रेक्स के साथ ही रहना पड़ेगा। ऐसी बात नहीं है, प्रिंसिपल सर बहुत अच्छे हैं। मुझे तो लगता है वो तुम्हें माफ कर देंगे। थैंक गॉड तुमने वो नाम नहीं लिया, क्योंकि मुझे उस नाम से भी एलर्जी है। एक्सक्यूज मी मिस बनर्जी, क्या 1 मिनट के लिए मेरे साथ आएंगे आप? और कोई ऑप्शन है? तो आपने क्या डिसाइड किया है? देखो अन्वेषा, मैंने तुम्हारी माँ से भी बात कर ली है, और मैंने ये फैसला लिया है कि तुम्हें एक आखिरी मौका दिया जाना चाहिए। सोनिया रे काफी पावरफुल होगी जो आपको इस डिसीजन पर लेकर आई है। नहीं, ये उनकी वजह से नहीं है। ये एक स्कूल रूल है, और मैं इस पर अमल कर रहा हूँ। कैसा रूल? देखो अन्वेषा, हमारा मौर्य हाई आज जिस मुकाम पर पहुंचा है वो अपने रूल्स और स्कूल की डिसिप्लिन की वजह से। यहां बुरे से बुरे स्टूडेंट को भी सुधरने का पूरा मौका दिया जाता है, ताकि वो स्कूल की वैल्यूज को समझ सके और उस पर अमल कर सके। नाउ मैं अन्वेषा तुमसे भी यही चाहता हूं कि तुम इस मौके का पूरा फायदा उठाओ और इस स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट बनकर दिखाओ। ऑलराइट, ऑल द बेस्ट। स्कूल की एक अच्छी स्टूडेंट बनके दिखाओ। हम सबको उस पर नजर रखनी चाहिए। तो फिर मेरी ब्यूटी स्लीप का क्या होगा? हाय, हम लोग ने पता लगा लिया है कि वो नोट्स कौन लिखता है। कौन लिख रहा है? ये हमारा सीक्रेट है, हम किसी आउटसाइडर के साथ क्यों शेयर करें? यू भी प्लीज, रणवीर मेरा बॉयफ्रेंड है, और अब वो कोई आउटसाइडर नहीं। अगर ये इनसाइडर है तो टिया आउटसाइडर ही ठीक है। टिया? ओह सॉरी बेब्स। बी स्पोर्टिंग गाइस। नकुल भी तो यहाँ नया है, और रणवीर मेरा भी अच्छा दोस्त है। ओके, सो कूल। अब कोई बताएगा भी कि वो स्टूपिड नोट्स किसने लिखे हैं? ओके, मैं बताती हूँ वो किसने लिखे। अन्वेषा ने। दैट फ्रीक, मुझे पता ही था वो ही ऐसा कर सकती है। और कैसे पता लगाया आपने? हमने उन नोट्स की प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है, साइंटिफिकली। कंक्लूजन थ्रू पैटर्न ऑफ इंडक्शन। पर क्या प्रूव कर सकते हैं आप? मिस्टर लॉयर, हमें तुम्हें ये प्रूव करने की कोई जरूरत नहीं है। बिना प्रूफ पे किसी पे इल्जाम लगाना भी ठीक नहीं है। ये बताने के लिए किसी को लॉयर नहीं होना चाहिए। पर मुझे पक्का पता है, आई एम 100% डेड श्योर अबाउट दिस। और हमें भी कि अन्वेषा जैसी भी हैं, वो ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकती। उस स्लाइम बॉल के लॉयर और श्रिंक के अलावा क्या हो, और जो भी हो, इस गैंग के मेंबर नहीं हो। सो प्लीज बज ऑफ। यू भी स्टॉप इट। रणवीर से ऐसे बात नहीं कर सकते। फ्री, आप कुछ मत बोलिए। हमें तो यकीन नहीं हो रहा कि इतनी सीरियस बात इस बचकाने तरीके से बोली जा रही है। कितने साल हो गए मुझे इस रूम में आए? सर, पिछली बार तब आए थे जब टिया बिटिया को पहली बार स्कूल छोड़ने गए थे। 10 साल। मैंने टिया को प्रॉमिस किया है, मैं अब यहीं पे काम करूंगा।
ताकि ज्यादा से ज्यादा वक्त उसके साथ बिता सकूं। कई प्रॉमिसेस तोड़ चुका हूं मैं, अब और नहीं। मैडम इस फोटो में कितनी अच्छी लगती है ना। टिया बिटिया तो बिल्कुल उनकी परछाई लगती है। साहब साहब इसे फेंकना मत, मैं इसे रख लूंगा मैडम की बाकी चीजों के साथ। क्या आप उनकी सारी चीजें ऐसे ही संभाल कर रखते हैं? क्यों नहीं साहब, टिया बिटिया माँ के बारे में पूछेगी तो कुछ तो होना चाहिए उसे दिखाने के लिए। नहीं पूछेगी वो, कभी नहीं पूछेगी वो। एक बार बचपन में पूछ चुकी है, अब जिक्र भी नहीं करेगी। साहब टिया बिटिया बड़ी हो रही है और इस उम्र में बेटियों को माँ की ज्यादा जरूरत होती है। बस कैलाश बस, जानते हो ना तुम, ये बातें मुझे तकलीफ पहुंचाती हैं। मैं देखता हूं सब। पता है तुम्हें, तुम्हारी याद कितना परेशान करती है मुझे। सर ये आपके लिए आया है। मेरे लिए? मगर अभी तक किसी कंपनी को पता नहीं है कि मैंने अपना ऑफिस यहां पे शिफ्ट कर दिया है। सर ये किसी कंपनी की तरफ से नहीं, किसी लेडी ने भेजा है। क्या मजाक कर रहे हो तुम कैलाश? कौन सी लेडी मुझे फूल भेजेगी? देखिए क्या लिखा हुआ है, लिफ्ट के लिए थैंक यू, सोनिया रे। ओह सोनिया रे, बेचारी। मगर उसे मेरा एड्रेस कैसे पता चला? क्या उसका फोन नंबर लिखा है? हमें थैंक करना चाहिए उसे। नहीं, फोन नंबर तो नहीं है। गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। आप सबको यहाँ ये बताने के लिए बुलाया है कि अब मिस्टर श्याम राव इस समर कैंप में नहीं रहेंगे। क्यों? ये इस्तीफा उन्होंने अपने किसी पर्सनल रीजन से दिया है। ये पर्सनल रीजंस किससे रिलेटेड हैं? ये सब बातें अब यहाँ नहीं की जा सकती हैं, इसके बारे में अलग से बात की जा सकती है। मैंने तो सिर्फ इसलिए पूछा कि रीजंस कोई भी हो, स्कूल की इमेज को कुछ नहीं होना चाहिए। उसकी फिक्र तुम मत करो, इस स्कूल की इमेज इतनी वीक नहीं है कि एक चीप से प्रैंक से खराब हो जाए। ये किस बारे में बात हो रही है? कुछ खास नहीं सर, जस्ट बिटवीन द स्टूडेंट्स। सर कम से कम हम मिस्टर राव को फेयरवेल तो दे ही सकते थे ना। उसके लिए काफी देर हो चुकी है, मिस्टर राव यहाँ से जा चुके हैं। तो अब समर कैंप का इंचार्ज कौन होगा? खुद मैं। नो वे, पापा आपने पहले कभी ऐसा नहीं किया। हाँ नहीं किया, पर अब करना चाहता हूँ। इस साल मैं सभी स्टूडेंट्स के और करीब आना चाहता हूँ, खासकर उनके जो यहाँ नए आए हैं। ये मेरा खुद का फैसला है। क्या हुआ, मेरे इस फैसले से लगता है आप लोग खुश नहीं हुए? मैं आप सब लोगों से वादा करता हूँ कि यहाँ स्कूल जैसा कुछ नहीं होगा। हम सब लोग मिलकर एक साथ एंजॉय करेंगे। मैंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ प्लान कर ली है, उनका शेड्यूल मैं बुलेटिन बोर्ड पर लगा दूंगा। ओके, अब आप लोग जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू। प्लीज, टिया हमेशा अपने प्राइवेट पूल में स्विम करती है और जंबो एक्सपेक्ट करता है कि मैं ये टैकी राउडी गेम खेलूं, वो भी इन टैकी राउडी बॉयज के साथ। क्यों टिया, डर गई क्या? नकुल हमारे साथ है, डोंट वरी, वी वोंट लूज। मैं? व्हाट है? तुम्हें तो कह रहे थे तुम वाटर पोलो में चैंप हो। ऑफ कोर्स, पर नकुल की ट्रेनिंग तो हाई लेवल की गेम्स के लिए हुई है, ये तो बच्चों की गेम्स है, यू नो। प्लीज फेंकना कुछ कम करो, यू गैस बैक। नॉट कूल। हाय गाइस। हाय शी। आई एम हियर, लेट्स गो। मेरे स्केड्यूल में सर्कस तो नहीं है। इसको तो मैं संभालूंगा। क्यों यूवी, क्या करेगा? इसका जो लूज स्क्रू है ना, टाइट कर दो। तुम करना क्या चाहते हो? वेल स्टूडेंट्स, आप लोग दो टीमें बनाइए और यहाँ आइए इस तरफ। कम ऑन। 1 2 and 3।
Keep playing, come on. संभाल के अरे तुम ठीक हो? अन्वेषा उठो आशी। अन्वेषा It's okay. सर आपकी चाय का टाइम हो गया। और ये देखिए, इस मैगजीन के कवर पर कौन है? प्लीज कैलाश, डिस्टर्ब मत करो मुझे, आई एम बिजी। एक नजर देखिए तो सही। क्या कैलाश? ये तो सोनिया रे है ना? ये तो वाकई सुपरस्टार निकली, मगर बगैर मेकअप के ज्यादा अच्छी लगती है। लगा तो मुझे भी। खैर, उनके फूलों का शुक्रिया अदा तो मैं खुद करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं आप अपने आप को फिल्मी दुनिया से कितना दूर रखते हैं। हेलो, मिस्टर आहूजा होंगे? कौन बोल रहे हैं आप? रणवीर सिसोदिया। एक मिनट होल्ड कीजिए, मैं देखता हूं। सर आपका फोन है। मेरा फोन? मगर यहाँ का नंबर तो किसी को पता नहीं है। कोई रणवीर सिसोदिया बोल रहा है। मैं किसी भी रणवीर सिसोदिया को नहीं जानता हूँ, कह दो मैं नहीं। हेलो साहब, अभी घर पर नहीं है, अब बाद में फोन कीजिएगा। अच्छा, जब वो आए तो उन्हें कह दीजिएगा कि रणवीर सिसोदिया ने फ़ोन किया था। जी थैंक यू। हमारा फ़ोन नहीं उठाया, कोई बात नहीं, हमसे बच के नहीं जा पाओगे मिस्टर आहूजा। आप हमारी बातें सुन रहे थे? तूने तो कहा था कि तेरा यहाँ कोई है नहीं, फिर तू बात कैसे कर रहा था? घर फ़ोन किया था, माँ से बात कर रहे थे। लेकिन इस फोन से एसटी नंबर तो डायल ही नहीं कर सकते। अरे बड़ा, आप ये कैसी कैसी बातें करते रहते हैं, जैसे किसी स्कैम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे हो। मैं तो एवे ही पूछ रहा था, दोस्त हूँ ना। चल, सी यू लेटर। दोस्त? कोई नहीं है हमारा दोस्त यहाँ, कोई नहीं है। Remake, 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 remake.